आगे बढ़िए। पाली के सुमेरपुर में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शहर तालाब बन गया है। वहीं लोगों के घर में पानी घुस जाने से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जुआई बांध के रास्ते पर पेड़ गिर जाने से रास्ता अवरुद्ध हो गया है और नदी नालों के उफान से 3 दर्जन से ज्यादा गांवों से संपर्क भी टूट गया है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद होकर बारिश पर नजर बनाए हुए है। राजसमंद के चारभुजा में पुलिस ने बहादुरी की मिसाल पेश की है, जहां बिपरजॉय तूफान के चलते हाईवे पर गोमती नदी के पानी में बाइक सवार दंपत्ति बह गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसपी सुधीर जोशी के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और कांस्टेबल रिचपाल ने जान जोखिम में डालकर नदी से दंपत्ति को रेस्क्यू करने का फैसला किया। एसपी सुधीर जोशी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों के प्रयासों से और कांस्टेबल की बहादुरी से दंपत्ति की जान बच सकी। बिपरजॉय तूफान के तीसरे दिन पाली जिले के साढ़ेराव के मार्ग पर जाम लग गया, जहां से अहमदाबाद, जयपुर और उदयपुर का रास्ता निकलता है। वहीं दोनों ओर से मंजिल की ओर जा रहे लोगों के पानी में फंसने की सूचना के साथ पुलिस और प्रशासन के साथ साथ एसडीआरएफ और सेना की टीम ने मोर्चा संभाला। वहीं कई लोगों को रेस्क्यू करके बचाने में कामयाबी प्राप्त की। इस दौरान हमारे सहयोगी राजीव गौड़ ने एसडीआरएफ के एडिशनल एसपी लोकेश सोनवाल और सेना के कैप्टन दुष्यंत सिंह से बातचीत की। देश की जो सेना है वो केवल देश की रक्षा करने का ही काम नहीं करती। जब भी प्राकृतिक आपदा आती है, विपदा आती है, तब पूरे जोश और जुनून के साथ पूरे जवानों की टीम लेकर के मुस्तैद नजर आती है। इस वक्त जब बिपरजॉय का तूफान यहाँ पर आया हुआ है, तो ऐसे में जो कैप्टन दुष्यंत है अपनी टीम के साथ में मोर्चा संभाले हुए हैं। पाली जिले में जिस तरीके से जहाँ जिस की परेशानी है, वहाँ सैनिक जो टीमें हैं वो मौजूद है। इस वक्त उनसे जरा बात करते सर, यहाँ जहाँ पॉइंट पर खड़े वो कौन सा पॉइंट है, कितना खतरा है, आप कब से रेस्क्यू कर रहे हैं? वैसे तो बेसिकली जगह का नाम साढ़ेराव है और हम सुबह अर्ली मॉर्निंग जोधपुर से चले थे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम कैप्टन दुष्यंत है और मैं 13 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री 18 राजपूत अखौरा टाइगर का एक सैनिक हूँ। और मैं सुबह 3 ऑफिसर और 4 जेसीओ और 67 जवानों के साथ यहाँ पर आया था। तो हमें जेलोर का टास्क मिला था। जब मेरी डीएम साहब से बात हुई, जेलोर डीएम साहब से, तो उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करना है। लोकेश जी, कैसे आपको लगता है सेना के आने के बाद में आपका जोश भी दुगना हो गया? बिल्कुल, हम पहले हमारी 14 टीमें पूरा जोधपुर संभाग में काम कर रही थी। मुझे भी जालोर जाने का ही निर्देशन फरमाया था। मैं भी यहाँ पे 1 घंटे से देख रहा हूँ। करीब कैप्टन साहब अपनी टीम के साथ बचा रहे थे। उन लोगों को 6 बचा है, 3 बचा है। सेना हमारे सहयोग के लिए आई है, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। एयर रेस्क्यू के लिए भी मैंने कलेक्टर साहब एस साहब से निवेदन किया है कि एयर रेस्क्यू किया जाना उचित रहेगा। इसके अलावा और भी हमारी जो टीमें हैं अभी पीछे घाना के आसपास यहाँ पे 3 लोगों को बचा रही है। तो ये दिन भर हमारा सुबह से ही कार्यक्रम चल रहा है सर। तो आप देख सकते हैं, सोयवन सिंह आपको तस्वीरें दिखाएंगे आगे की, जहां पे 3 लोगों को बचाने के लिए सेना के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, वो मशक्कत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, दूर तक जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, वहां तक मंजर साफ है, खतरा टला नहीं है। लोगों को सावधान रहने के लिए बार बार अपील की जा रही है। और जिस तरीके से सेना के जवान और अधिकारी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में समझा जा सकता है कि इस मामले को गंभीरता से सरकार और प्रशासन लिए हुए हैं। और जिस तरीके से बारिश की संभावना और जताई गई, उसको देखते हुए आम लोगों को भी कम से कम सावधानी बरतने की जरूरत है। सोयवन सिंह के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, साढ़ेराव। तो जोधपुर संभाग में आने वाले बाड़मेर, जालौर और पाली में बिपरजॉय तूफान से निपटने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं पाली और सिरोही को जोड़ने वाली बिरावी टोल नाके पर लगातार बारिश के कारण जलमग्न हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जाने के लिए खुद एडिशनल एसपी एसडीआरएफ लोकेश सोनवाल अपनी टीम के साथ रेस्क्यू का काम किया। इस दौरान हमारे सहयोगी राजीव गौड़ ने एसडीआरएफ लोकेश सोनवाल और ग्राम सेवक अमृत बिश्नोई से बातचीत की। तूफान को लेकर के अगर किसी प्रकार की गलतफहमी है तो निकाल दीजिए। तूफान अभी गया नहीं है। तूफान का एक मंजर आपको दिखाते हैं। यहाँ जो पाली से साढ़ेराव का रास्ता जाता है, आप देखिए कि कितने लोग फंसे हुए हैं। कुछ लोग ट्रकों पर हैं। सेना ने काम संभाल लिया है। एसडीआरएफ के एसपी लोकेश सोनवाल मोर्चा संभाले हुए हैं। कलेक्टर नमित मेहता बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसपी गगनदीप पल पल का फीडबैक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से नजर रखे हुए। लेकिन जहां तक सहयोगी भवानी सिंह आपको नजर जा रही कैमरे की नजर से, आप देखिए ये हालात क्या हैं। इस तरह के जो हालात हैं और ऊपर आसमान जिस तरीके से बरस रहा है, समझा जा सकता है कि वो लहरें देखिए किस तरह से उठ उठ करके ये कह रही है कि अभी अभी और बरसेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कितने सारे लोग फंसे हुए हैं। हालांकि उधर भी अब रास्ता बंद है, इधर से भी पूरी तरह से जाम है। जयपुर, उदयपुर
और अहमदाबाद के सारे रास्ते यहाँ से जो गुजरते सब बंद है। इस वक्त हमारे साथ एडिशनल एसपी लोकेश सोनवाल मौजूद हैं जो एसडीआरएफ का काम है, उनसे बात भी कर लेते हैं कि सर किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है और किस तरह से आपको क्या उम्मीद है, कब तक खतरा कब तक चलेगा? देखिए, अभी मौसम विभाग का जो बुलेटिन आया है, आगामी 3 घंटे में और हैवी रेनफॉल होगा पाली, जालोर, सिरोही के एरिया में विशेषकर। और अभी आप देख लेंगे 12 बजे से मिलिट्री ऑपरेशन कर रही है यहाँ पे। करीब 6 लोगों को यहाँ बचा लिया गया है और अभी 3 लोग ट्रक के ऊपर चढ़े हुए हैं और मिलिट्री के कैप्टन साहब हैं, वो ट्रैक्टर के मार्फत और ये जो इनका जो वायर है उसको ले जाके बचाने का रेस्क्यू कर रहे हैं। इसके अलावा 14-15 टीमें हमारी इस क्षेत्र में कार्य कर रही है जोधपुर संभाग में। मुझे लगता है जिस हाथ से रेनफॉल हो रही है, कुछ हमें और जाब्ता बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही ग्राम सेवक भी है। ग्राम सेवक जी, क्या स्थिति, क्या आज अभी क्या स्थिति है? अभी सर ये जैसे पानी का वेग तो तरतर बढ़ रहा है और यहाँ के एसडीएम साहब, वीडियो साहब वगैरह इंटीरियर जो गांव है, गांवों के अंदर ही पानी की भराव की बहुत ज़्यादा है, तो वो वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसपी साहब, कलेक्टर साहब ये भी 1 घंटे पहले यहीं से निकले थे और अभी हेलीकॉप्टर का जाब्ता आने की संभावना है और ऊपर से अधिकारी बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। देखिए, इसमें वन सिंह थोड़ा निकटता से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से सेना अपना प्रयास कर रही है, जो पुलिस अधिकारी हैं वो अपना प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन अपना प्रयास कर रहे हैं। और देखिए कि जिस तरीके से आगे जो पुलिस अधिकारी तमाम जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से लोग जो हैं मौत के मुंह में नहीं जाएं। और गाँव के अंदर भी 2-3 लोगों के फंसे होने की सूचना है, लेकिन इस वक्त जो ट्रक है आधे से भी अधिक डूबे हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं ये जो नज़ारा है ये पाली से सांडेराव की ओर जाने वाले रास्ते पर है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उम्मीद करते हैं कि फटाफट से बारिश बंद हो, बारिश बंद होने के साथ में रास्ते खुले जिससे लोग अपनी अपनी मंजिल तक जा सके। सोमन सिंह के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, पाली सांडेराव रोड। सुहाना मौसम और रविवार के अवकाश के सहयोग पर गुलाबी नगरी में चप्पे चप्पे पर पर्यटक दिखाई दिए। करीब 30,000 देशी विदेशी पर्यटकों ने राजधानी जयपुर के पर्यटन स्थल और वाइल्ड लाइफ सफारी को एंजॉय किया। सुहाने मौसम के बीच सुबह से ही राजधानी जयपुर में पर्यटकों की चहल पहल शुरू हो गई। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर दिन भर पर्यटकों का जमावड़ा रहा। पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह खड़गावत ने बताया कि शाम 6 बजे तक आमेर में 7,000, हवा महल में 6,170, नाहरगढ़ में 4,464, जंतर मंतर में 3,416, अल्बर्ट हॉल में 3,289, सिसोदिया रानी गार्डन में 407 पर्यटक पहुंचे हैं। वहीं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के रेंज अधिकारी नितिन शर्मा ने बताया कि यहां 5,259 लोग आए हैं। इसके साथ ही लॉयन सफारी 209 और हाथी सफारी 202 पर्यटक करने पहुंचे। जयपुर प्रादेशिक रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी जनेश्वर चौधरी और झालाना रेंजर जोगेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि झालाना लेपर्ड रिजर्व भी हाउसफुल रहा। यहां दोनों पारियों में 144 पर्यटक पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के चलते साप्ताहिक योग कार्यक्रमों की कड़ी में दिल्ली में अप्रवासी राजस्थानियों ने योग किया। जय श्री राम थीम पर एक साथ योगासन कर योग कलाओं का प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के स्वर्ण जयंती गार्डन में शक्ति योग संस्थान की ओर से योग कार्यक्रम रखा गया। संस्था के संस्थापक एवं योग गुरु जसपाल सिंह ने विधिवत रूप से योग शिविर का शुभारंभ किया। योग गुरु जसपाल सिंह ने बताया कि योगा के लिए साधकों को पिछले 15 दिनों से अभ्यास करवाया गया है। इसके साथ ही ऑनलाइन माध्यम से देश विदेश के कई साधकों को योगाभ्यास करवाया गया है। वहीं इस दौरान संस्था की उप संस्थापक मेघा मित्तल भी मौजूद रही। केंद्रीय कपड़ा और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल राजस्थान प्रवास के दौरान कोटपुतली दौरे पर रहे, जहां मंत्री ने लगभग आधा दर्जन से ज्यादा कार्यक्रमों में शिरकत की। जयपुर की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में युवाओं के साथ मन की बात सुनने के बाद मंत्री कोटपुतली पहुंचे, जहां मंत्री का भव्य स्वागत किया गया और कोटपुतली में व्यापारी सम्मेलन में भाग लेते हुए व्यापारियों की बैठक में व्यापारियों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मंत्री ने राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। यहाँ जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, फिर भी यहाँ के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार की जांच न हो, राज्य में ईडी एंट्री न करे। वहीं मंत्री ने जनसुनवाई करके लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पर्याप्त मात्रा में ऋण मिले, पर्याप्त मात्रा पे समय पे फर्टिलाइजर खाद मिले, जिससे हमारे अन्नदाताओं ने आज देश को सुरक्षित रखा है, उनकी आय बढ़े, चाहे वो किसी भी प्रकार का खेती करते हो,
हर एक किसान को 6,000 रुपए प्रति साल एक मानधन के रूप में दिया जाए। चाहे मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स की रिफंड की बात हो, जो आज सीधा बैंक के खाते में आता है, बिना जूते घिसे, बिना दफ्तरों के चक्कर खाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर निशाना साधा। पीएम गहलोत ने कहा कि चंदा मांगने का उनका अलग तरीका है। पीयूष गोयल उद्योगपतियों के घर जाकर ऊपर नाम अप्रूवल होने की बात कहकर चंदा मांगते हैं और नहीं देने पर धमकाया जाता है। गहलोत ने कहा कि पीयूष गोयल उद्योगपति से कहेंगे कि आपका नाम अप्रूव हो गया है, मतलब आप लकी हो, आपका नाम ऊपर से अप्रूव हो गया है। इंडस्ट्री बोलेगा कितना चाहिए, क्या करना है, 25 दे दो। आप समझ सकते हो कि 2500 है या फिर 25 लाख। इसके बाद वे कहेंगे कि धंधे चल नहीं रहे हैं, 10 से 12 दे सकते हैं, तो फिर गोयल बोलेंगे नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो। मतलब धमकी इनकी अप्रोच है। हम इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। पीयूष गोयल का तरीका ये है चंदा मांगने का। जाएंगे इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पे, उद्योगपति के घर पे, आपका नाम अप्रूव हो गया है, आपका नाम अप्रूव हो गया है। मतलब आप हरी से हम चंदा लेते नहीं है, आप लक्की हो, आपका नाम ऊपर से अप्रूव हो गया है। तो बैठो चाय पियो भाई, कितना चाहिए, क्या करना है, 25 दे दो। 25 क्या आप समझ सकते हो, 2500 है, 25,000 है, 25 लाख मेरे पता नहीं क्या है। उसके बाद में वो कहे साहब अभी धंधा ऐसे चल नहीं रहे, अभी तो हम तो 10-12 दे सकते हैं आपको। नहीं भाई छोड़ो छोड़ो, हमें देने नहीं आपसे। धमकी, ये पीयूष गोयल जी है हमारे। झालावाड़ जिले में मुख्यमंत्री का 20 और 21 जून को दौरे को लेकर प्रमोद जैन भाया जिले में पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। मुख्यमंत्री गहलोत के दौरे को लेकर सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई। साथ ही जिले के राधा रमन प्रांगण में मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जिला स्तर के तमाम अधिकारियों के साथ सीएम की सभा को लेकर और वहां पर लगने वाले राहत कैंप का मुआयना किया। सीएम राहत कैंप का निरीक्षण और सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। वहीं कामखेड़ा मंदिर का भव्य मंदिर की और प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत की। इसको लेकर पूर्व विधायक और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कैलाश मीणा ने कामखेड़ा क्षेत्र में सीएम गहलोत के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का झालावाड़ जिले का कार्यक्रम बना है और इसको लेकर तमाम हमारे कांग्रेस जन में और सभी में खुशी की लहर है। कार्यक्रम पहले बूंदी कोटा जिले का दौरा करके 20 तारीख को यहाँ झालावाड़ में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे, जहां लोकसभा अध्यक्ष ने भरतपुर में खेलो इंडिया के तहत जारी क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान बिरला सीधे भरतपुर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ माला पहनाकर और गुलदस्ता भेंट कर बिरला का स्वागत किया। इसी बीच खेलो इंडिया क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता और उप विजेता टीम को इनाम की राशि देकर उनका सम्मान किया गया। जयपुर के जेएलएन मार्ग स्थित कलानेरी आर्ट गैलरी में ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें पद्मश्री मूलचंद लोढ़ा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पद्मश्री मूलचंद लोढ़ा ने कहा कि मानव सेवा ही सच्ची साधना है। डूंगरपुर के मझोला गांव में वर्ष 2000 में एक झोपड़ी से छात्रावास शुरू किया। वहीं सेवा कार्यों के तहत जैन गुरु आचार्य महाप्रज्ञ के नाम से नेत्र चिकित्सालय भी शुरू करवाया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता गजेंद्र सिंह ने कहा कि मूलचंद लोढ़ा स्वयं के लिए नहीं, परमार्थ के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम के अध्यक्ष कन्हैया लाल चतुर्वेदी ने कहा कि मूलचंद लोढ़ा ने डूंगरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में अद्भुत कार्य किए हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा ने कहा कि पद्मश्री लोढ़ा ने अपने जीवन के 50 वर्ष देश और समाज के लिए समर्पित कर दी हैं। आज वागड़ क्षेत्र में जो बदलाव हुआ है, यह उन्हीं की बदौलत है। इस दौरान कलानेरी आर्ट गैलरी के विजय शर्मा, ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन के प्रमोद शर्मा, अंकित तिवारी, प्रदक्षिणा पारिक सहित कई लोग मौजूद रहे।
भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सीकर दौरे पर हैं, जहां सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं उन्होंने भाजपा में गुटबाजी से इनकार करते हुए कहा कि वे एक जाजम पर आकर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा आज 50,000 बूथों पर सक्रिय है। इसके साथ ही पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस नेताओं के घर तक संगठन सीमित है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बेरोजगारों का सपना तोड़ रही है। आगामी चुनाव में नौजवान इसका जवाब देंगे। उज्ज्वला के रूप में धुएं से मुक्ति मिली। स्वच्छ भारत मिशन के जरिए देश में 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बने, 3 करोड़ से ज़्यादा आवास इसकी कहानी खुद कहते हैं। ये बदलाव जो 55 वर्षों में कांग्रेस ने नहीं किया, मोदी जी ने करके दिया। 370 का खात्मा और श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण और ट्रिपल तलाक, ये क्रांतिकारी और अहम फैसले थे। लेकिन यदि मैं देश में एक बड़े बदलाव की बात करूं तो भारत की सेना की पहचान 303 राइफल के रूप में जानी जाती थी। आज भारत की सेना 25 देशों में हथियार सप्लाई करती है और 411 किस्म के हथियार भारत की सेना बनाती है। बीकानेर में शिल्प और माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगर राम गेदर ने कुम्हार महासभा की नव नियुक्त जिला कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की, जहां समाज के लोगों ने अध्यक्ष का स्वागत किया। वहीं गेदर ने महासभा के अध्यक्ष रामलाल भोभरिया सहित पदाधिकारियों को पद की शपथ दिलाई। इस दौरान डूंगर राम गेदर ने कहा कि शिल्प और माटी कला बोर्ड ने आर्टिजनों के लिए कई कार्य किए हैं। इस बजट में भी विश्वकर्मा कामगार योजना के माध्यम से 10,000 आर्टिजनों को 5,000 की सहायता दी जाएगी और मेले और प्रदर्शनियों में सामान बेचने वाले आर्टिजन को 10,000 की सहायता दी जाएगी। सीकर के खाटू श्याम जी में अमावस्या पर बाबा श्याम को स्नान करवाया गया। लगातार के प्रति लोगों की अटूट आस्था के चलते रिंगत से लेकर खाटू धाम तक श्रद्धालु का तांता लगा रहा। हाथों में केसरिया निशान और बाबा श्याम के जयकारों के साथ बड़ी संख्या में श्याम भक्त खाटू धाम पहुंचे। वहीं सुरक्षा के लिहाज से थानाधिकारी सुभाष यादव के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। रिमझिम बारिश के बीच भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन कर मंगल कामना की।